तो आज हम लोग फिर वही एक्सरसाइज 2.2 और क्लास 10th का जो शेष रह गया है उसको हम लोग इस वीडियो में बनाएंगे और शुरू से अच्छे से समझेंगे। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसमें हमको खुद द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है जिसका करे कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो। शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। शून्यकों का योग और गुणनफल, तो इसको अगर हम इस तरह से देखें कि द्विघात बहुपद के एक सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का क्या होगा सूत्र, उसको समझते हैं। आप देखिए कि द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। हम इसको एक शर्त के हिसाब से अगर शून्यक हो तो उस हिसाब से हम इसको बराबर हम जीरो भी लिख सकते हैं। तो द्विघात बहुपद के सूत्र हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ये अल्फा बीटा का है तो आपका अल्फा और बीटा का है तो शून्यक है। क्या है इस द्विघात बहुपद के अल्फा और बीटा का है शून्यक, तो शून्यक है। ठीक है, तो हम इसको जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए तो शून्यकों का योगफल भी लगा है और यहाँ शून्यकों का गुणनफल लगा है, तो सिंपल सा है। तो अगर हम फर्स्ट की तरफ भी अगर हम देखें तो आपका जो क्वेश्चन में दिया है 1/4 और -1, तो सिंपल सा है कि करें बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योग, आपको हम फर्स्ट बना रहे इसलिए पूरा लिख रहे हैं कि दिया है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है। शून्यकों का योग कितना दिया है 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है तो -1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना दिया है -1। और हमको क्या ज्ञात करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और बढ़िया बात है कि हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा ये खुद दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। शून्य हो तो हम 0 लिख सकते हैं। अब सिंपल सा कुछ इस सवाल में कुछ भी है ही नहीं, इतना जानिए कुछ नहीं, केवल रख देना है एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 1/4 है तो 1/4 रख दिए और एक्स के एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा कितना है तो -1, तो हम रख दिए -1 बराबर 0। अब इसको हल करते रहते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा x/4 और प्लस माइनस -1 बराबर 0। आप चाहें तो इसको भी आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसको आंसर मत कीजिए, हल्का से इसका अगला व्यापक पद बदलिए। वो किस तरह से, तो आप यहाँ पर इसका जो है बटा पर जो भी हो जोड़ घटाव के तौर पर उसको, या फिर नीचे का लिखा है बटा में 4 दिखाई दे रहा है तो दो तरह से बना सकते हैं। एक सिंपल बटा पर जोड़ घटाव निकाल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सभी पदों में 4 से भाग देने पर, 4 से गुना करने पर, 4 से जैसे ही आप गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ के 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना x, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा माइनस, और इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर 0। ये भी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बटा पर के जोड़ निकालते हैं, 4 नीचे बचता, 4 को आप भागा से इधर गुना में ले जाते हैं, हो जाता 0। अभी भी हमारा वही तर्क निकला है कि जो बटा में रहेगा उसी से आप क्या कर दीजिएगा सभी पदों में गुना कर दीजिएगा। तो आप लिख भी सकते हैं कि सभी पदों को 4 से क्या करने पर गुना करने पर, तो 4 से गुना करें तो 4x स्क्वायर, इसको 4 से गुना करें तो 4 का कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 4 × 4 मान 4 × 1 4। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। और इसी तरह से आपको जो है बाकी के भी क्वेश्चन आप आसानी से एकदम बना सकते हैं। आप डायरेक्ट हम बना रहे हैं, यहाँ कितना दिया है √2 और 1/3, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है √2 और अल्फा गुने बीटा बराबर दे दिया है कितना 1/3। तो यहाँ आप फिर से वही चीज़ कीजिए, क्या तो द्विघात
बहुपद, द्विघात बहुपद के का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। आप यहाँ आराम से रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आप रूट 2 रख सकते हैं, अल्फा गुने बीटा की जगह पर 1/3 रख दीजिए। यहाँ भी आप बटा पर जोड़ निकालिए, या तो फिर यहाँ बटा में क्या दिखाई दे रहा है 3, तो सभी पदों में लिख सकते हैं कि सभी पदों को 3 से क्या करने पर, गुना करने पर, 3 से गुना कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3√2x अब प्लस यहाँ 3 से कट जाएगा तो हो जाएगा 1 बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। अब आप समझ सकते हैं कि हमको आगे के प्रोसेस में क्या करना है। ये तो और सिंपल सा हो गया। अगर इस क्वेश्चन को देखिए तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर सुनिएगा, आसानी से हम इसी को हम ले करके चलते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमारा 0 और कितना दिया है, √5 दिया है, यानी कि हो गया 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 0, अल्फा गुने बीटा बराबर दे दिया है कितना, √5। तो आपको सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई चीज़ की दिक्कत ही नहीं है, आप केवल और केवल रख देना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 0 तो 0 इंटू एक्स, अल्फा गुने बीटा है √5। तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर ये खत्म हो गया प्लस √5 हो गया और ये आपका है आंसर। हम इसके बाद एक भी क्वेश्चन अब नहीं बनाएंगे। इसके बाद ये जो 3 गो है इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर हम इन 3 गो को बना सकते हैं तो हमको लगता है कि केवल और केवल क्या है, रखने वाला चीज़ है अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुने बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुने बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा, केवल इस और इस जगह पर पुट करना है। सिंपल सा एक आएगा तरीका, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, केवल रखिएगा और आंसर आएगा। जिसे अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा गुने बीटा 1 है तो उस हिसाब से अगर हम देखें 1 यहाँ भी 1 तो यहाँ केवल और केवल हमको रखना पड़ जाएगा कितना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x अब प्लस 1 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अब प्लस 1। तो अब तो और आसान हो गया। तो इसको जो है आगे आप इसको क्लियर कीजिए और